जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब भी हम ये सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में क्या आता है? जी हाँ, सही सुना आपने। ये सुनकर अपने देश यानी वतन के लिए मोहब्बत और वतन परस्ती के जज्बे में एक उबाल आ जाता है। हम लोगों ने वतन की आजादी पर बहुत सी फिल्में, कहानियां सुनी और देखी हैं जो आज भी हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई हैं और उनको याद करके हम फक्र महसूस करते हैं। लेकिन कुछ अनसुनी कहानियां ऐसी भी हैं जो शायद हम तक पहुंचने से पहले ही तारीख के पन्नों में कहीं दफन हो गई हैं, जो अगर आज जिंदा होती तो वो भी हमारे दिल में वही मकाम रखती जैसे बाकी कहानियां रखती हैं। आज ऐसी ही एक कहानी का जिक्र मैं आपसे करने जा रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हीरा मंडी की, जिसको डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने एक सीरीज बनाकर बेहद खूबसूरत और उसी रिवायती अंदाज में पेश किया जैसा उसको किया जाना चाहिए था। सीरीज के हर पहलू पर बहुत बारीकी से काम किया गया, चाहे वो सेट का डिजाइन हो या अंदाजे गुफ्तगू हो या वो तहजीब और सकाफत, जिसे देखते ही हम लोग उस दौर में चले जाते हैं जैसा वो दौर था। संजय लीला भंसाली ने अपने तख्लीकी काम को बेहद मुअस्सर अंदाज में पेश किया, जिसको आने वाले वक्त में सिनेमा के दौर में एक मिसाल के तौर पे याद किया जाएगा। अब बात करते हैं सीरीज के एक और पहलू की, जिसको शायद हम सबको समझने की कोशिश करनी चाहिए। हीरा मंडी को उस दौर के नवाबों ने सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वहां रहने वाली तवाइफों के पास वो अपने बच्चों को अदब और तहजीब सीखने के लिए भी भेजते थे। लेकिन वो खुद उनको वो इज्जत और वकार नहीं देते थे जिसकी वो असल हकदार थी। आप सिखाने वाले किरदार को इज्जत दीजिए, अदब और तहजीब अपने आप आपको आ जाएगी। भले उनका पेशा मुआशरी तौर पर कुछ हद तक बदनाम था, पर इंसानी तौर पर वो भी इज्जत और एहतराम की हकदार है। पर शायद उनको यह हक कभी ना मिले। उनके यहाँ पैदा होने वाली औलाद को नाजायज औलाद कहा जाता है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो वो औलाद नाजायज नहीं, बल्कि उसका वो बाप नाजायज है जिसने उसको पैदा करने की हिम्मत तो थी लेकिन अपनाने का जिगर नहीं था। फिर भी उन तवाइफों ने कभी भी नवाबों से अपने इस हक को नहीं मांगा और मुआशरा उन्हीं को गलत बोलता है, क्योंकि उनके पास अपने बाप का नहीं बल्कि अपनी माँ का नाम होता है। और मर्द को मुआफी इस बुनियाद पर मिल जाती है कि वो मर्द है, और औरत इसलिए कसूरवार है क्योंकि वो औरत है, जबकि इस गुनाह में मर्द औरत से ज्यादा गुनहगार है। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जहां मर्दों को लगता है कि औरतें वो काम उनसे बेहतर नहीं कर पाएंगी। ऐसा सोचना ही सरासर गलत है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में भी हुआ है। हमने आजादी की लड़ाई में भी मर्द और औरत के किए कामों में फर्क किया है। हम में से कितने लोग हैं जिनकी आजादी का हीरो कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है? बहुतों का जवाब शायद ना के बराबर हो, क्योंकि उन्हीं को मशहूर किया गया जो लड़ाई में सामने थे। उनकी तो कोई गिनती ही नहीं जो पर्दे के पीछे से लड़ रहे थे। ऐसी ही कई लड़ाइयां हीरा मंडी की उन तवाइफों ने भी लड़ी थी, लेकिन उनको इस काम के लिए कोई याद नहीं करता। उनको सिर्फ इसलिए याद किया जाता है कि वो नवाबों के लिए अय्याशी का सामान थी। उनके जज्बात भी मुल्क के लिए वही थे जो आजादी के मुजाहिद के होते हैं, लेकिन शायद उनको वो दर्जा ना हासिल हो सका जो होना चाहिए था। वतन के लिए उनके दिलों में क्या है ये किसी ने जानने की कोशिश तो छोड़िए, किसी को उसमें दिलचस्पी भी नहीं होगी। लोगों को उनके जिस्म से मतलब था, उनके जज्बात से नहीं। इस मुल्क की आजादी के लिए सैकड़ों लोगों ने अपना खून बहाया, जानें दी, फांसी पर लटक गए और शहीद कहलाए। लेकिन हीरा मंडी की उन तवाइफों ने मुल्क की आजादी के लिए अपनी आबरू तक लुटा दी, और इसके बावजूद वो आजादी के मुजाहिदों की फहरिस्त में अपना नाम तक दर्ज न करा सकी। ये उनकी और हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। किसी भी काम को करने के लिए आप में क्या होना चाहिए? काबिलियत और नीयत। अगर आपके अंदर ये दोनों है तो आपको वो काम करने का पूरा हक है। एक मुंसिफ और एक मुजरिम में फर्क सिर्फ नीयत का होता है। अगर मुंसिफ के काम से उसकी नीयत हटा दी जाए तो उसमें और किसी कातिल में कोई फर्क नहीं है। ठीक उसी तरह आजादी के मुजाहिदों और हीरा मंडी की उन तवाइफों के बीच बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की नीयत में एक ही चीज थी, मुल्क की आजादी। तो फिर इज्जत और एहतराम देने में सोचना क्यों? क्योंकि वो तवायफ है। आपने उनका तवायफ बनना तो देख लिया,
लेकिन वो किस वजह से तवाइफ बनी ये किसी ने भी नहीं सोचा। नवाबों और मुआशरे ने अगर उनकी इज्जत अफजाई की होती तो आज उनकी किरदार कुशाई नहीं हुई होती। हमें आज अपने चश्मे से दुनिया के तरीके के अलावा उस नजरिए से भी देखना होगा कि किसी चीज का दूसरा पहलू क्या है, उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचे। क्योंकि आप जो देख रहे होते हैं दूसरा शख्स उस सूरत हाल से गुजर रहा होता है। औरत चाहे किसी भी पेशे से हो, एक चीज का हक वो रखती है, वो है इज्जत और एहतराम का। और आखिर में चंद लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। औरत के असली दुश्मन उसके ख्वाब होते हैं, जो दिखाई तो देते हैं पर पूरे कभी नहीं होते।